भौतिकी का पहला वीडियो शुरू करेंगे। आपको यह बता दे रहे हैं, आज हम चैप्टर से नहीं पढ़ा रहे हैं। यह भौतिकी से कुछ क्वेश्चन था, उसे हम लिखा देंगे, याद कर लीजिएगा। और भौतिकी किसे कहते हैं ये भी लिखाएंगे। भौतिकी के पिता, आधुनिक भौतिकी के पिता किसे कहते हैं, ये सब आपको जानना ज़रूरी है। इसे हम लिख देंगे, याद कर लीजिएगा, आपको ज़रूरी होगा। जितना लिखेंगे आप सब याद करते जाइएगा। पूरा वीडियो नहीं देखेगा तो फिर तो समझ में तो आएगा नहीं, याद भी नहीं होगा, आप लिख भी नहीं पाएंगे। इसलिए कह रहे हैं पूरा वीडियो देखते जाइएगा। तो लिख दे रहे हैं। तो क्वेश्चन लिख दिए हैं, चार क्वेश्चन लिखे हैं, 1 2 3 4। तो अब शुरू करते हैं। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द के फूसिस से हुआ है। फूसिस थोड़ा अलग नाम है, इसे याद करने में थोड़ा दिक्कत होगा। फूसिस से हुआ है जिसका अर्थ होता है प्राकृतिक। देखिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है भौतिकी का पिता किसे कहते हैं। भौतिकी का पिता सर आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है? सर आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। और आधुनिक भौतिकी का पिता अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम तो सब सुना ही होगा, ये तो आपको याद रहवे करेगा। आधुनिक भौतिकी का पिता अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन है, भौतिकी किसे कहते हैं? भौतिकी विज्ञान का वह भाग है जिसमें प्राकृतिक तथा प्राकृतिक में घटने वाले प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिकी कहते हैं। मतलब प्रकृति और प्राकृतिक में घटने वाले घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिकी कहते हैं। देखिए आपको फिर से समझा देते हैं। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द के फूसिस से हुआ है। फूसिस थोड़ा अलग नाम है, इसे याद करने में दिक्कत होगा। तो आपको बताए थे इसको शॉर्ट वीडियो में आपको बताए थे। एक आप 30 सेकंड से ज़्यादा सोच लीजिएगा ना एक क्वेश्चन को, और मन में लिखते रहिएगा ना, तो याद हो जाएगा 30 सेकंड के अंदर में। अगर आप 30 सेकंड से नीचे सोचिएगा तो याद नहीं होगा। तो इसका पहला वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, शॉर्ट वीडियो है जिसका अर्थ होता है प्रकृति। भौतिकी का पिता सर आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। आधुनिक भौतिकी का पिता अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। चौथा, भौतिकी किसे कहते हैं? भौतिकी विज्ञान का वह भाग है जिसमें प्राकृतिक तथा प्राकृतिक में घटने वाले प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिकी कहते हैं। देखिए आपको पढ़ना क्या क्या है। विषय सूची में है आपको। पहला पाठ है विज्ञान और मापन, दूसरा पाठ है गति, और तीसरा है बल तथा गति के नियम, चौथा है गुरुत्वाकर्षण। ये सब याद कर लीजिएगा। आपको पूछेगा कि भौतिकी में तुमको क्या चैप्टर पढ़ने के लिए है, तो आप बताएंगे कैसे, याद न रहेगा तब, तो यह याद कर लीजिएगा। पाँचवा पाठ कार्य, ऊर्जा और शक्ति। छठा पाठ पढ़ना है ध्वनि। आपको सातवां पाठ नहीं पढ़ना है, ये पाठ नहीं है, प्रयोगिकी है, लास्ट में प्रयोगिकी होता है, तो इसे आपको नहीं पढ़ना है। ये सब आप याद कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। कोई भी पूछ देगा आदमी तो फिर आप बता नहीं पाएंगे, तो फिर इंसल्ट होगा। तो याद कर लीजिएगा सबको। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 5 मिनट का वीडियो था, कर दीजिए। इसको पहले भी आपको वीडियो बनाए हैं, क्लास 7 का बनाए हैं और 9th का भी बनाए हैं केमिस्ट्री से, उसे भी आप जाके देख लीजिएगा, सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।